अकेलेपन का मनोविज्ञान सुनने में ये किसी कमी या एक प्रॉब्लम जैसा लगता है ना? कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग वक्त के साथ अपने दोस्तों से, अपने सोशल सर्कल से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं? तो चलिए आज इस दूरी के पीछे की असलियत को समझते हैं। नो सेंस के एक पोल से पता चलता है कि एहसास बहुत ही कॉमन है। दोस्तों से थक जाने के पीछे ना कई परतें होती हैं। तो इस पहेली का जो पहला हिस्सा है वो है फ्रेंडशिप फिल्टर। यानी कि ये दोस्त खोने की बात नहीं है, ये अपने सर्कल को क्यूरेट करने की कला है। ऐसे लोगों को चुनने की जो आपकी रूह के साथ, आपकी आत्मा के साथ मेल खाते हों। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ होते हैं सतही रिश्ते, बस हाय हेलो वाले, और दूसरी तरफ होते हैं गहरे मतलब वाले बॉन्ड्स, जहां बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ समझ लिया जाता है। और एक और पोल इस बात को और भी पुख्ता करता है। जब पूछा गया कि कुछ लोगों के दोस्त कम क्यों होते हैं, तो सबसे आम जवाब मिला, उनके दोस्ती के स्टैंडर्ड्स ऊंचे होते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर खत्म नहीं होती। इसमें एक और गहरी परत है, एक ऐसा पहलू जो अकेलेपन को, दुनिया को एक खास नजरिए से देखने की ताकत से जोड़ता है। देखिए, अकेलापन खाली वक्त नहीं है, ये वो उपजाऊ जमीन है जहां ऑब्जर्वेशन यानी कि चीजों को बारीकी से देखने की कला और क्रिएटिविटी दोनों पनपते हैं। नो सेंस के एक पोल में कुछ ऐसी आदतों पर बात हुई जिन्हें अक्सर अजीब माना जाता है, जैसे किसी एक टॉपिक में पूरी तरह खो जाना, दिन में ख्याल बुनना, शोर वाली जगहों पर परेशान हो जाना, या फिर खुद से बातें करना। ये सिर्फ अजीब आदतें नहीं हैं, ये एक बेहद एक्टिव दिमाग की निशानियां हैं। एक ऐसा दिमाग जिसे प्रोसेस करने के लिए बाहरी शोर से ज्यादा अंदर की शांति चाहिए होती है। जैसा कि नो सेंस कम्युनिटी खुद को डिस्क्राइब करती है, वो लोग जो ज्यादा गहराई से सोचते हैं, ज्यादा सवाल करते हैं और वो देखते हैं जो दूसरों से छूट जाता है। अब आते हैं इस पूरी साइकोलॉजी की सबसे आखिरी और सबसे बुनियादी परत पर। इस सब के केंद्र में है इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी कि भावनात्मक स्वतंत्रता। ये एक तरह की अंदरूनी ताकत है, मतलब अपनी खुशी, अपने आराम और अपनी पहचान के लिए बाहर की दुनिया पर, दूसरों की राय पर निर्भर न रहना। और ये भावनात्मक स्वतंत्रता 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, सेल्फ वैलिडेशन, यानी आपको किसी और की मोहर की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि आप सही हैं। दूसरा, इमोशनल रेगुलेशन, यानी आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में है, आप भावनाओं के नहीं। और तीसरा, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी ये मानना कि आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील आपके अपने हाथ में है। तो जो इंसान भावनात्मक रूप से आजाद होता है, उसके लिए अपनी अंदरूनी शांति की रक्षा करना सबसे कीमती हो जाता है। यही वजह है कि पोल में कई लोगों ने कहा था कि वो अपनी शांति बचाने के लिए सोशल मीडिया तक डिलीट कर देते हैं। तो आखिर में ये सब बातें हमें कहां लेकर जाती हैं? अब हम इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखेंगे। स्क्रीन पर ये जो नंबर 1 है, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये अपने आप में पूरा होने का, सेल्फ कंटेनमेंट का प्रतीक है। ये इस आइडिया का सिंबल है कि एक इंसान खुद में ही एक पूरी इकाई हो सकता है। उसे पूरा होने के लिए किसी दूसरे आधे की जरूरत नहीं है। तो इस पूरी बात का सार क्या है? सार ये है कि अकेलेपन को चुनना कनेक्शन की कमी का सबूत नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत और आत्मनिर्भर अंदरूनी दुनिया की मौजूदगी का संकेत है। एक ऐसी दुनिया जिसे बनाने और संवारने के लिए शांति और एकांत बहुत जरूरी है। और अंत में बस इस एक ख्याल के साथ आपको छोड़ते हैं, कुछ लोगों के लिए अकेलापन खालीपन नहीं होता। ये वो खामोश जगह है जहां दिमाग आखिरकार खुद को सोचता हुआ सुन सकता है। शायद अकेलापन खुद को बेहतर तरीके से सुनने का ही दूसरा नाम है।